अपने दांतों के पीलेपन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके दांतों पे गंदी पीली सी परत चढ़ी हुई है जो नॉर्मल ब्रश करने से नहीं जाती है। हो सकता है ये पीलापन इसलिए भी हो कि आपने अच्छे से ब्रश न किया हो और धीरे धीरे करके आपके जो सफ़ेद दांत हैं वो पीले हो गए हों। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम गुटखा पान मसाला वगैरह खाते हैं जिनके कारण दांत हमारे बहुत गंदे हो जाते हैं, धीरे धीरे करके हमारे सफ़ेद दांत पीले दांतों में कन्वर्ट हो जाते हैं। कभी कभी तो हमारे पास ऐसा कमेंट भी आता है कि मेरी 1 महीने बाद शादी होने वाली है और हम गुटखा पान मसाला खाते हैं जिनके कारण मेरे दांत बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं या फिर पीले दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी कौन सी रेमेडी मैं लगाऊं कि जिसके कारण मेरे दांत फिर से सफेद हो जाएं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। एक तो आपके दांतों के पीलेपन के लिए जो आपके दांतों का पीलापन हटाएगा, आपके दांतों पे जो टार्टर प्लाक जमा हुआ है उसे भी ये रिमूव करेगा। टार्टर प्लाक का मतलब ये होता है कि आपने भोजन किया हो और वो भोजन आपके दांतों में कहीं फंसा रह गया हो, धीरे धीरे करके ये भोजन हार्ड होता जाता है। जो आप नॉर्मल ब्रश करती हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं जाता है। दूसरी रेमेडी है आपके दांतों के दर्द के लिए। कभी कभी हमारे दांतों में इंस्टेंट दर्द होता है, कुछ हम ठंडा या गर्म पीते हैं, अचानक से दर्द होता है और हम ऐसे दांतों को पकड़ के बैठ जाते हैं। ये जो दर्द होता है कुछ ही सेकंड के लिए होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जान निकल गई है। इसकी पीड़ा वही समझ सकते हैं जिनको ये दर्द होता है या दर्द हुआ हो। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमारे घरों में छोटे बच्चे हैं, वो चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट खाने की वजह से उनके दांतों में कैविटी हो जाती है, दांत टूट जाते हैं, उसमें सड़न पैदा हो जाता है, इसके कारण भी दांत दर्द होने लगते हैं। तो इस दर्द को भी इंस्टेंट गायब करने के लिए मैं इस वीडियो में आपके साथ रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जो सबसे पहली रेमेडी है ये हमारे दांतों के दर्द के लिए है, दांतों में अगर कैविटी हो गई है उसके लिए है। इसके लिए हमें क्या करना है, 3 से 4 लौंग ले लेना है। लौंग हमें वही वाला इस्तेमाल करना जिसमें ये फूल हो। आपने अक्सर सुना भी होगा कि जैसे ही दांत दर्द होता है लोग कहते हैं कि लौंग का तेल लगा लो आराम होगा। लेकिन अचानक से जब हमें दांत दर्द स्टार्ट होता है ना, तो हो सकता है कि आपके घरों में उस टाइम लौंग का तेल ना हो, तो उस समय ये रेमेडी बहुत ही कारीगर है आपके लिए। लौंग में क्या होता है, यूजिनॉल कंपाउंड होता है। ये जो यूजिनॉल कंपाउंड होता है इसमें नेचुरली एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, पेन रिलीवर और एंटीसेप्टिक गुणों से ये भरपूर होता है, जिसके कारण ये आपके दांतों के दर्द में तुरंत आपको राहत देता है। जैसे कोई भी सर्जरी होती है तो उससे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, आपके उस पार्ट को सुन्न कर देते हैं, यानी एनेस्थेसिया दे देते हैं, जिसके कारण आपकी सर्जरी भी हो जाती है और आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। उसी तरीके से ये जो लौंग होता है ना, ये नेचुरल एस्थेटिक होता है। जैसे इसको अपने दांतों के दर्द पे आप लगाते हैं, ये आपके दांतों के दर्द को सुन्न कर देता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि आपको दांतों का दर्द हो रहा है। ये हमारे मुंह में बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म करता है, मसूड़ों में जो सूजन हो गई है उसे भी ये कम करता है, मुंह की बदबू को पूरी तरीके से ये खत्म कर देता है और साथ ही साथ जो हमारे दांतों में कैविटी बन रहा है उस कैविटी को बनने से भी ये रोकता है। अब हमें क्या करना है, इस 3 से 4 लौंग को हमें कूट लेना है। अब ये मत सोचिएगा कि ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि 3 से 4 लौंग है, ग्राइंडर जार में क्या ही ग्राइंड होगा, तो इसको कूटना ही पड़ेगा। जितना आप बारीक कूट सकते हैं इसको कूट के अच्छे से इसका पाउडर बना लीजिएगा, जितना महीन पाउडर आप कर सकते हैं। पाउडर बनाने के बाद आपको जितना ये लौंग का पाउडर हुआ है ना, उतना ही आपको हींग लेना है। अब यहाँ पे हींग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हींग में भी नेचुरली एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो आपके दांतों के दर्द और सूजन को दोनों को ये कम करता है। यानी यहाँ पे मैंने जो दोनों नेचुरल इंग्रेडिएंट लिए हैं ना, लौंग और हींग, ये दोनों किसी न किसी तरीके से आपके दांतों के दर्द को कम करते हैं। अब इक्वल अमाउंट पे हमें इसे ले लेना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के लिए यहाँ पे आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करिएगा। अगर आपके पास शुद्ध घर का जो देसी तेल होता है सरसों का, अगर वो है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होता है। 2 से 3 बूंद इसमें सरसों के तेल मिलाइए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद एक अगर आपके पास कॉटन है साफ, तो उस कॉटन को ले लीजिए और उस कॉटन पे इस पेस्ट को लगा लीजिए। पेस्ट को लगाने के बाद अब आपको कॉटन को क्या करना है, जिस दांत में
आपका दर्द हो रहा है या फिर जिस दांत में आपकी कैविटी हो गई है वहां पे दर्द हो रहा है, तो उस कैविटी को इस कॉटन से भर दीजिए और अपने मुंह को खोले रहिए। 2 से 3 मिनट तक देखेंगे ना आपके मुंह से लार आएगा। जब तक लार आएगा आपको लार को निगलना नहीं है, लार को पूरा का पूरा बाहर गिराना है और 2 से 3 मिनट के अंदर ही देखेंगे आपको दांतों के दर्द में राहत मिल रहा है। अगर एक बार थोड़ा सा आपका दांत दर्द कम हुआ है ना, तो सेम यही प्रोसीजर 5 मिनट बाद रुक के फिर से इसको रिपीट करिए और आप देखेंगे कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। आपके दर्द में आपका दर्द कम हो चुका है। अगर इसको 2 से 3 दिन रेगुलर इस्तेमाल कर लेंगे ना, तो आपके दांतों का दर्द कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दूसरी रेमेडी है ये आपके दांतों के पीलेपन के लिए है। इस रेमेडी से आपके दांतों का पीलापन गायब हो जाएगा और जो आपके दांत है वो फिर से चमकने लगेंगे। इस रेमेडी के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें लेना है सेंधा नमक। सेंधा नमक एक नेचुरल मिनरल सॉल्ट होता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। सेंधा नमक क्या करता है, हमारे मसूड़ों को मजबूत करता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके दांत हल्के हल्के हिल रहे हैं ना, तो आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करिए, बहुत ही ज्यादा राहत देता है। ये आपके मसूड़ों में कसाव लाता है जिससे आपके दांत फिर से टाइट हो जाते हैं और साथ ही साथ ये हमारे मुंह के पीएच बैलेंस को सही करता है। जब हम भोजन करते हैं तो जो हमारे दांतों के आसपास जो भोजन चिपके रह जाते हैं उनको खाने के लिए जब बैक्टीरिया अपना काम करते हैं ना, तो उस समय एसिड रिलीज होता है और जब वो एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपके दांत खराब होने लगते हैं, आपके दांत टूटने लगते हैं, दांतों में कैविटी बनने लगती है। तो ये सेंधा नमक आपके मुंह का जो पीएच बैलेंस होता है उसे बना के रखता है, ना तो बहुत ज्यादा एसिडिक होने देता है और ना ही उसे बेसिक होने देता है, जिसके कारण मुंह से दुर्गंध नहीं आती है और बैड बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें यहाँ पे हल्दी लेना है। हमने जितना सेंधा नमक लिया है लगभग उतना ही हमें हल्दी लेना है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसके कारण ये हमारे दांतों के दर्द के साथ साथ जो मसूड़ों का दर्द होता है ना उसमें भी ये राहत देता है। बैड बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है इसे ये रोकता है और साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दांतों में से, हमारे मसूड़ों में से ब्लीडिंग हो रही है, तो वहां पे हल्दी बहुत अच्छे से काम करता है, उस ब्लीडिंग को स्टॉप करता है। आपने देखा भी होगा कि जब कभी हमें हाथ या पैरों में दर्द होता है, सूजन या किसी तरह से हम कहीं गिर गए हों और वहां पे दर्द हो रहा हो, तो मम्मी क्या करती हैं, प्याज और हल्दी का लेप लगाती हैं, क्योंकि जो हल्दी होती है ना वो दर्द को खींच लेता है। सेम काम ये यहाँ पे भी करेगा। और सबसे बड़ी जो इसकी प्रॉपर्टी होती है हल्दी की, कि ये आपके दांतों के पीलेपन को भी हटाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिया है नीम पाउडर। नीम पाउडर भी उतना ही लिया है जितना लगभग हमने हल्दी लिया था। नीम पाउडर आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। नीम की पत्तियां लाइए, उसको ड्राई करके उसको ग्राइंड कर लीजिए, आपका पाउडर बनके तैयार है, बिल्कुल शुद्ध देसी, बिना किसी केमिकल का। और हम सभी जानते हैं कि इस नीम में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो हमारे मुंह के लिए, हमारे दांतों के लिए कितना अच्छा होता है। पहले के लोग जब दातून करते थे ना तो उनके दांत भी नहीं टूटते थे और हमेशा, मतलब वो बूढ़े तक हो जाते थे लेकिन फिर भी उनके दांत चमकते रहते थे, क्योंकि ये इतने गुणों से भरपूर होता है ना कि आपके दांतों को ये स्वस्थ रखता है, मसूड़ों को स्वस्थ रखता है, किसी भी तरह की उसमें ब्लीडिंग मसूड़ों में नहीं होने देता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने नीम पाउडर लिया है और लास्ट में हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या करता है, जब हम खाने में यूज करते हैं बेकिंग सोडा को, तो ये चीजों को सॉफ्ट कर देता है। तो चीजें, जिस चीज में, जैसे इडली हमने बनाया या फिर डोसा बनाया, तो सारी चीजें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती हैं। सेम यही काम बेकिंग सोडा हमारे पीले दांतों के लिए करेगा। ये क्या करेगा, जो दांतों के ऊपर पीला परत जम गया है या फिर गुटखा पान मसाला खाने की वजह से जो परत जमी है, या फिर टार्टर प्लाक जम गया है, जो हम कह रहे हैं ना कि हार्ड पार्टिकल एक दांतों के ऊपर जम जाता है, तो ये क्या करता है, उसको सॉफ्ट कर देता है। सॉफ्ट करने के बाद जब आप इसको ब्रश करेंगे ना, तो ये बहुत आसानी से धीरे धीरे करके आपके जो दांतों का पीलापन है, आपके दांतों का टार्टर प्लाक है, या फिर पान मसाले गुटखे की जो जमी हुई परत है, वो सब अच्छे से ये साफ कर देता है। अब हमें क्या करना है, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहे तो इसका पाउडर बना के स्टोर करके रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा ये पाउडर ले लेना है जो हमने मिक्स करके बनाया है, इसमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद इसका एक हमें पेस्ट बना लेना है।
अब इस पेस्ट को हमें अपने दांतों पे सबसे पहले ब्रश की हेल्प से या उंगलियों की हेल्प से चारों तरफ लगा लेना है। लगाने के बाद हमें अपने दांतों को 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक छोड़ देना है ताकि ये सारे इंग्रेडिएंट हमारे दांतों पे काम करें, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग सोडा, नीम, सेंधा नमक, हल्दी ये सब मिलाया है। तो बेकिंग सोडा क्या करेगा, धीरे धीरे करके जो आपकी पीली परत है दांतों की उसे सॉफ्ट करेगा। जब 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के बाद दांतों को आपने छोड़ दिया, उसके बाद जब अपने दांतों को आप उंगलियों से या ब्रश से हल्का हल्का रब करेंगे ना, तो वो धीरे धीरे करके वो पीली परत हटती जाएगी और 3 से ही 4 दिन के अंदर आपको बहुत ही गजब का रिजल्ट मिलेगा। मात्र इसको 7 से 10 दिन आप करके देखेंगे ना, आपके पीले दांत फिर से मोतियों की तरह चमकने लगेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।